भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, दहू दीन झगड़ा मंड्या पाया नहीं शरीर। संत गरीबदास जी ने बताया है कि जो जिंदा बाबा के वेश में जगत गुरु जो स्वयं मालिक है, सच्चा ज्ञान देने वाला है, मुर्शद अर्थात पैगंबर व पीर है, गुरु है, वह जिस समय मगहर स्थान से सतलोक गए तो उनका शरीर नहीं मिला था, केवल सुगंधित फूल मिले थे। वह जिंदा बाबा काशी शहर में रहने वाला कबीर जुलाहा था। उनके शिष्य हिंदू तथा मुसलमान दोनों हुए थे। जिस समय उस परमेश्वर ने सतलोक जाने की सूचना दी तो दोनों धर्मों के अनुयायी मगहर नगर में इकट्ठे हो गए। हिंदू कहने लगे कि सतगुरु की मृत्यु के उपरांत शरीर को हम अपनी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो गए। एक चादर परमेश्वर के शरीर के नीचे बिछाई तथा दूसरी परमेश्वर जी ने ओढ़ी। कुछ देर पश्चात आकाशवाणी हुई कि चादर उठाकर देखो, इसमें मुर्दा नहीं है। मैं तो अपने लोक सतलोक में जा रहा हूं। आप एक एक चादर तथा आधे आधे फूल ले लेना, झगड़ा नहीं करना। जब ऊपर आकाश में देखा तो परमेश्वर कबीर जुलाहा जी अपने लोक को सह शरीर जा रहे थे। चादर उठाकर देखा तो शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई व लंबाई का सुगंधित फूलों का ढेर मिला। दोनों धर्मों ने एक एक चादर तथा आधे आधे फूल बांटकर मगर शहर में ही 100 फुट के अंतर में 2 समाधि अर्थात यादगार बना ली। मगहर नगर का नवाब बिजली खान पठान था। वह भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। उसने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दान कर दी। मगर में आज भी दोनों यादगार प्रमाण रूप में देखी जा सकती है। तो भाइयों और बहनों, 650 साल पहले तत्व ज्ञान के अभाव में काशी नरेश राजा भीर सिंह और मगर के नरेश बिजली खान पठान परमात्मा के शरीर को लेकर मरने मारने को तैयार हो गए। इतना ज्ञान देने के बाद भी परमात्मा को शरीर में ही देख रहे थे, अपने जैसा मानुष ही समझ रहे थे, हाड़ मांस वाला ही देख रहे थे, मरने मारने को तैयार हो गए। तो परमात्मा ने उस घटना को टालने के लिए, क्योंकि उस समय भविष्यवाणी हो चुकी थी, भविष्य वक्ताओं ने यह कह दिया था कि इस समय भारत में भयंकर हिंदू मुसलमानों का झगड़ा होगा, खून की नदियां बहेंगी। तो परमेश्वर को तो इस बात का मालूम था, इसलिए परमात्मा ने ऐसी लीला की, क्योंकि वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, जानी जान हैं। परमात्मा अंत में ऐसी लीला करके गए कि वो आपस में लड़ने मरने की बातें करने वाले हिंदू मुसलमान फिर गले लग लग कर ऐसे रो रहे थे जैसे किसी के माता और पिता दोनों मर जाते हैं। भाइयों और बहनों, आज भी काल ने संत रामपाल जी परमेश्वर उसी कबीर परमात्मा की संगत में वही कांड करवाना था। बरवाला कांड के बाद सतसेवकों को और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को आपस में लड़वा कर झगड़ा कर, और काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उनके कोऑर्डिनेटर गुरुजी के परिवार वाले बड़े बड़े सारनामी लोग हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार, हमेशा मारने पीटने के लिए तैयार। ये तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की रजा कि सतगुरु रामपाल जी ने हमारे को सद्बुद्धि बख्शी और हम इन लोगों से बच बचा के अपनी साथ संगतियां कर रहे हैं। हमने कभी भी इनके साथ में आमना सामना नहीं किया। ये हमारी साथ संगतियों में जबरदस्ती आते, पुलिस वालों को लेकर आते, भक्तों के साथ में मारपीट करते, झूठे मुकदमे लगाए। अगर हम भी इनके तरह हो जाते, अगर हम भी राजा वीर सिंह की तरह हो जाते और इन बिजली खान पठान के साथ में अगर लड़ने मरने को तैयार हो जाते, तो भाइयों और बहनों, फिर क्यों परमात्मा धरती पे आया आज? क्यों परमात्मा ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमारे को जन्म दिया इस मोक्ष के टाइम में? तो सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम सतसेवकों ने थोड़ी समझदारी दिखाई। हमने हमेशा लड़ाई झगड़े को टाला।
इन लोगों ने हमें मारा, पीटा, गालियां दी, मुकदमे लगाए, हमारी साध संगतियां रुकवाई, झूठे आरोप लगाए। हमने सब कुछ सहन किया, हमने इनकी मार खाई, इनकी गालियां खाई, इनकी धमकियां सही, लेकिन हम अपने गुरुदेव भगवान को नाराज नहीं करना चाहते थे और ना हम किसी भी कीमत पर उनको नाराज करेंगे। इसलिए हम लोगों ने हर समय संयम दिखाया, शांति से काम लिया और उसी का आज ये नतीजा है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से पल पल आप और हम सत्सेवकों पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि बनाए हुए हैं। और जो भाई बहन अभी नए नए भक्ति मार्ग पर जुड़े हैं, जिनको अभी काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की हकीकत का पता नहीं है, गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, इन कोऑर्डिनेटरों की असलियत का पता नहीं है, तो दास उनको दो छोटे छोटे वीडियो दिखाता है। एक वीडियो 2016 का है जिसमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र जी ने अपने सारनामी गुंडे 8-10 लोग हरियाणा से और दिल्ली से 2 गाड़ियों में भरकर जयपुर में मुझ पवन दास की किराए की झोपड़ी पर भेजे और उन लोगों ने ज्ञान चर्चा के बहाने मुझे अपने जाल में फंसाया। अब मैं तो भगत था, मैंने उनके ऊपर विश्वास कर लिया। मैं उनको अपने घर पर ले गया अपना भगत भाई समझकर। पहले वो 2 आए, मैंने रास्ते से सब्जी वगैरह खरीद ली कि भाई भगत भाई बहनों के लिए भंडारा बनाएंगे। घर पर चले गए, बच्चों को कहा भाई भोजन की तैयारी करो, तब तक चाय वगैरह बनाओ, भाई बहनों को पिलाएंगे। इतने में तो उन्होंने फोन कर दिया, पीछे से 2 गाड़ी और आ गई हथियारों से लैस, और जो परमात्मा के बच्चे रसोई में उन्हीं लोगों के लिए भंडारा बना रहे थे, उन सबको धक्का मारकर रसोई में बंद कर दिया, दास के 2 बच्चों को और दास की भक्तमती को, और धमकी दी कि अगर कुछ चिल्लाए तो जान से मार देंगे। और फिर मुझ पवन दास के ऊपर उन 8-10 सारनामी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने ताबड़तोड़ बैस बॉल से हमला कर दिया। 10 मिनट तक मुझे जानवर की तरह मारा। वो छोटा सा वीडियो दास आपके सामने पेश कर रहा है, देख लेना भाई और बहनों। लेकिन फिर भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से दास ने संयम बरता। दास ने उनके प्रति अपने मन में कोई दोष पैदा नहीं किया, ना दास ने उनको उस समय, भाई अगर वो 20 मार रहे थे तो 2 तो मैं भी मार सकता था, लेकिन दास को परमात्मा का विधान पता है। वो भले मुझे लाख मारे, उनके कर्म उनके पास, मैंने अगर एक भी उनको मार दिया तो उस एक का मुझे दंड भोगना पड़ेगा। ये परमात्मा का विधान है। और यदि मैं हाथ उठा लेता तो परमात्मा फिर मेरी रक्षा नहीं करता। जिस प्रकार त्रेता में जो प्रहलाद भगत था, उसने सहा, यातनाएं सही, उसने मार खाई और अंत में फिर विजय भी उसी की हुई। अगर वो प्रहलाद अगर वो डंडा उठा लेता या किसी और से सहायता मांग लेता कि मेरा बाप मुझे परेशान कर रहा है, तो भाई और बहनों फिर परमात्मा उस प्रहलाद की रक्षा नहीं करता। फिर जो प्रहलाद के हाथ में जो डंडा होता, फिर परमात्मा कह देता बेटा तेरा भगवान तो ये डंडा है, तेरे को तो डंडे पे विश्वास है, अब तेरी रक्षा डंडा ही करेगा, जब तक तेरे हाथ में डंडा है तब तक मैं नहीं आने वाला। तो दास को परमात्मा के विधान का पता है, इसलिए दास ने उफ तक नहीं की, दास ने एक हाथ भी उनकी तरफ नहीं किया। जितना उन्होंने मारा, जब तक वो मार सकते थे, आप जी देख सकते हैं वीडियो में किस कदर उन्होंने दास को पूरी तरह से मार मार के लाल कर दिया। और वो लोग यहाँ आए, उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन, सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब कि जूतू समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं, उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्माओं दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्माओं यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ
यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बैठा। हाँ ऐसे यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। इसके बाद में दूसरी घटना मध्य प्रदेश की है, जहां पर हम बरवाला कांड के बाद भाई बहनों को समझाने के लिए गए हुए थे और मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू अपने 10-15 साथियों के साथ 2 गाड़ियां लेकर, तलवार वगैरह लेकर, हथियार वगैरह लेकर, डंडे वगैरह लेकर पहुंच गया और रमेणी चल रही थी। इन लोगों को शर्म भी नहीं आई। रमेणी के बीच में इन लोगों ने मुझ पवन दास के ऊपर हमला कर दिया और किस प्रकार से ये लोग मुझे लठों से मार रहे हैं आप जी देख सकते हैं। जब मैं मार रहा हूँ लेके आता वहां भी दास ने इनके खिलाफ एक भी कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना दास ने कोई हाथ उठाया। इन्होंने मारा, दास ने मार खाई और दास वहां से भागकर आ गया। तो भाई और बहनों आप जी समझ सकते हैं कि किस कदर परमात्मा ने इस भक्ति मार्ग पर दास के माध्यम से शांति कायम की है, क्योंकि परमात्मा ने दास को साथ संगति के लिए निमित्त बनाया है। जैसा आचरण मैं पवन दास करूंगा भगत समाज वैसा ही करेगा। इसलिए परमात्मा ने सोच समझकर दास को खड़ा किया है ताकि हम भगत भाई बहन अपनी भक्ति को बढ़ाएं, ना कि इन लोगों जैसी उल्टी हरकतें करके भक्ति को बर्बाद करें। तो 650 साल पहले जिस प्रकार से वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान ने जो गलती की थी आपस में लड़ने झगड़ने की, भाई और बहनों आज हम नहीं कर सकते। काशी बनारस का राजा वीर देव सिंह भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था, हिंदू था। वह भी परमेश्वर के सतलोक गमन के समय मगहर नगर में उपस्थित था। उसने जो फूल हिंदुओं के हिस्से में आए थे उनमें से आधे लेकर काशी में यादगार बनाई, जिसे कबीर चोरा अर्थात चबूतरा कहते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।